यजमान परिवार का और हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में व्यस्ततम कार्य होते हुए भी भागवत कथा के लिए जो मैं देखता हूं कि हर भागवत कथा में उनकी उपस्थिति रहती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखता हूं, तो ऐसे महापौर हमारे श्रीमान सुनील गामा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ताली बजाकर करतल ध्वनि से हम सभी इनका व्यासपीठ की ओर से और श्री सिद्ध नागेश्वर धाम की ओर से और शुक्ला परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। तो नदियों की चिंता आपको होनी चाहिए, पर्यावरण की चिंता होनी चाहिए, इसलिए आप छोटे छोटे रूप में ही सही समाज के लिए कुछ कार्य कीजिए। घर की बाउंड्रियों तक सीमित मत रहिए, घर से बाहर निकलिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े स्तर में हो, लेकिन आप अगर गली के स्तर का भी कोई काम करते हैं कि चलो हम अपने गली के लोग मिलकर ये काम करेंगे, इतने क्षेत्र में ये काम करेंगे, तो समाज का, राष्ट्र का स्वरूप बहुत सुंदर हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। और यहाँ पर हमारे गामा साहब भी बैठे हैं, तो पर्यावरण की जब चर्चा आ ही गई है, वैसे तो मैंने उनसे समय भी लिया था स्पेशल बैठने के लिए, लेकिन व्यासपीठ से सुंदर पवित्र स्थान कौन सा हो सकता है। तो मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक नदी है जो तड़प रही है, बिलख रही है, बहुत ध्यान से सुनना। जो तड़प रही है, बिलख रही है, आप ये समझ सकते हैं कि वो वेंटिलेटर पर है इस समय। वैसे तो जल अगर आपके, मैंने कल निवेदन किया था ना कि स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर आपके बाथरूम में कोई बाल्टी भरी हुई रखी है और आपको अब बाल्टी चाहिए, तो आपने बाल्टी को उलट दिया, तो भरी हुई बाल्टी या भरा हुआ पात्र उलटना, स्कंद पुराण कहता है, ये लक्ष्मी का हरण करने वाला है और दरिद्रता को देने वाला है और अपशगुन को दर्शाता है। उस बाल्टी को खाली करना था तो उसको आप किसी वृक्ष में भी डाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं डाला, तो शास्त्र उसको अपशगुन मानता है। तो पहले तो चाहे आपका एक गिलास जल ही क्यों ना हो, वो भी बड़ा अमूल्य है, लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए, जो नदी पूरे इस क्षेत्र को के जल स्तर को बढ़ाकर रखती है, जिसको हम आसन नदी कहते हैं, और जो आईएसबीटी के ही बगल में है, राजधानी है, राजधानी के केंद्र में एक ऐसी नदी है जिसका महत्व मैं आपको बताऊं। चंद्रबनी नामक स्थान है आईएसबीटी के पास में, चंद्रवन, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में आता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में जिसका वर्णन है, चंद्रवन है वहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा ने उसको तपस्या की थी, तो बाद में अपभ्रंश होते होते उसका नाम चंद्रबनी पड़ गया। गौतम ऋषि की कुटिया है, गौतम ऋषि उस चंद्रबनी में तपस्या करते हैं माँ अहिल्या के साथ। प्रतिदिन जाते हैं गंगा मैया हरिद्वार स्नान करने, गंगा जी के पास। किसके पास? गंगा जी के पास। 12 साल हो गए इस संत को गंगा के प्रति श्रद्धा रखते हुए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। विष्णु पुराण, इतनी श्रद्धा है इनकी, प्रतिदिन जाते हैं। एक दिन की बात है, इंद्र ने नारद जी से पूछा, इस समय इस धरती पर सबसे सुंदर महिला कौन है? कई बार जब अर्थ प्रधान जीवन होता है ना, तो व्यक्ति व्यभिचारी भी बन जाता है। तो इंद्र पूछता है कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है? बताया गया नारद जी के द्वारा अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, जो देहरादून में वास करती है। और इंद्र ने उस अहिल्या के साथ छल कपट करने का, संसर्ग करने का मन बनाया, और चंद्रमा को साथ लेकर कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही गौतम ऋषि तो चले जाते हैं हरिद्वार, क्यों ना उस समय उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हम उसके साथ छल कर लें। और चंद्रमा को फिर सहायक बनाया। चंद्रमा को कहा कि तुम ऐसा करना, रात के 12 बजे मुर्गे का बांग देना। क्या देना? बांग देना, और जिससे कि उनको लगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। चंद्रमा ने 1 बजे ही बांग दे दिया, 12 बजे बांग दिया, और गौतम ऋषि को लगा कि मेरा स्नान का समय हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। उठाया अपना कमंडल, उठाई अपनी लंगोटी, उठाई अपनी धोती, उठाया अपना वस्त्र, और हर हर गंगे कहते कहते गंगा जी के श्लोकों का उच्चारण करते हुए देहरादून से हरिद्वार जा रहे हैं। कि भगवती तव तीरे निरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल
जलतर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। और गंगा मैया हर की पैड़ी में पहुँचे। गंगा मैया का जैसे ही रात्रि के 1 बजे स्पर्श किया, गंगा मैया प्रकट हुई। किसने मुझे रात्रि को जगाया? क्योंकि तीर्थ भी रात्रि को शयन करते हैं। केवल विशेष पर्व के जो अवसर होते हैं उस समय छूट होती है, अन्य दिनों में तीर्थ को रात्रि को किसी भी प्रकार से वहाँ पर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्यों जगाया मुझे, कौन है? और जब देखा ओहो तो गौतम ऋषि आए हैं। और गौतम ऋषि ने भी अपना परिचय देते हुए कहा, माँ मैं तो 12 साल से आ रहा हूँ, आपके जल में स्नान करके बड़ा आनंदित होता हूँ। हे माँ, आज आप कुछ कुपित सी दिखाई दे रही हैं। तब गंगा मैया ने कहा, नहीं पुत्र, मुझे दुख है इस बात का कि तुम्हारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इंद्र जो है गौतम तुम्हारा ही रूप बनाकर तुम्हारी पत्नी के साथ छल करने के लिए आ रहा है। तुम जाओ, शीघ्र शीघ्र जाओ, तुमको स्नान का फल मैं बिना स्नान करे ही दे दूंगी। तुम जाओ, अपने कुल की रक्षा करो, अपनी स्त्री की रक्षा करो जो पति का धर्म है। और तभी गौतम ऋषि आधा तो घुसी चुके थे, तो गीली ही धोती से, आधी गीली धोती हो गई थी, गीली धोती से भागे हैं देहरादून की और हर की पैड़ी से। और जब देखा वहाँ पर इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के ही बगल में बैठा हुआ था। और जब एक बात और बताऊं, जब गौतम ऋषि वापस मुड़ने लगे हर की पैड़ी से, तभी गंगा मैया ने कहा, हे भक्त, मैं तुम पर इतनी प्रसन्न हूँ, सुनो अब तुमको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, मैं ही तुम्हारे पास आऊँगी देहरादून। नदी अपना मार्ग नहीं त्यागती, चाहे कोई कितना भी पैसा खर्च कर दे, लेकिन एक भक्त की तपस्या का फल देखिए, गौतम ऋषि की तपस्या का फल देखिए कि हरिद्वार का त्याग करके, अर्थात अपने मार्ग को स्रोत के रूप में गुप्त मार्ग से वो हरिद्वार से गंगा मैया देहरादून आई, चंद्रबनी नामक स्थान में। आज गौतम कुंड के रूप में आप वहाँ पर उसको देख भी सकते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। और गौतम ऋषि फिर आए हैं, इंद्र को फिर शाप दिया है। और चंद्रमा में भी जो गीली धोती थी ना, क्रोध में आकर खूब उसके मारी। और इसीलिए ऐसा भी कहते हैं जो चंद्रमा में दाग है तो वही गीली धोती का छाप आज भी चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा को ये भी कहा कि तू कलयुग में मुर्गा बनेगा और रोज़ कटेगा। बोलो राधे राधे। तो गंगा मैया ने ऐसी कृपा करी और फिर वो यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद उसका नाम पड़ा आसन नदी, गौतम कुंड के रूप में प्रकट होती है। और आपको सुनकर और प्रसन्नता होगी कि जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा तो ऋग्वेद में भी उसका वर्णन है। इसी आसन नदी को असमनवती नदी कहकर पुकारा गया है। फिर जैसे कि द्रोण नगरी को अपभ्रंश होते होते आज हम देहरादून कहते हैं, वैसे ही उस असमनवती नदी को आज आसन नदी के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसी नदी का संरक्षण हमें करना आवश्यक है। और बहुत उसकी दशा इतनी अस्वस्थ हो चुकी है, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वो अगर लोगों के द्वारा, उनकी कमी के द्वारा अगर वो उसकी हानि होती तो फिर भी हम उनको जागरूक कर लेते। लेकिन महोदय, मैं आपको कहना चाहूँगा, वहाँ पर प्रशासन के ही द्वारा आज से 10-12 साल पूर्व जिसकी भी सत्ता रही हो, तो गौतम कुंड से इस प्रकार से 4 इंच का जो पाइप है बाहर निकला, उस कुंड से बाहर उसको रास्ता दिया है, तो मुश्किल से 2 फीट वो बाहर निकली है। तो ये आईएसबीटी का सारा गटर आदि जो भी जितना गंदा नाला है उसमें तुरंत, मतलब 2 फीट भी उसको चलने नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जैसे कि बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया और उसके प्राणों को, उसके मांस को नोचने के लिए पहले ही लोग तैयार थे। उसको सांस भी नहीं लेने दिया। अभी मानो उस नदी का अभी नाला छेदन भी नहीं हुआ था, नाल भी नहीं कटी थी कि उसमें प्रशासन के द्वारा, मैं स्पष्ट शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अवश्य आपके संज्ञान में आएगा तो इसके लिए आप कार्य करेंगे, क्योंकि कई व्यस्ततम कार्य रहते हैं। और तुरंत उसमें वो नाला छोड़ दिया गया है। और हमारे द्वारा विगत कई महीनों से उस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अभी हमने मार्च भी निकाला था। यहाँ से चंद्रबनी से लेकर हम यमुना जी के संगम तक हमारी टीम ने पैदल मार्च निकालकर उसका पूरा का पूरा मार्ग का हमने निरीक्षण किया था, उसका स्वरूप क्या है वो दर्शन किया था। तो एक तो सरकार से ये मेरा निवेदन है कि एक तो उसका सीमांकन किया जाए और उस नाले को महोदय शीघ्र, अतिशीघ्र उसको बंद कराया जाए। मेरा ये आपसे निवेदन है। और मैं ये भी कहूँगा कि कथा सुनकर तो व्यास को दक्षिणा देनी पड़ती है, तो आज आपकी तरफ से यही दक्षिणा हमें चाहिए। और दूसरी बात,
कुछ बीच में जो पुल आते हैं तो पुल के दोनों और लोगों के द्वारा उस नदी पर गंदगी फेंकी जाती है। विशेष रूप से जो आसन पुल है बड़ों वाला में, उसमें तो बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम सफाई कर कर के परेशान हो गए। ऊपर से इतना कूड़ा लोग डाल देते हैं कि कई बार तो हमारी टीम कहने लगी अब तो शायद हेलमेट लगाकर सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे हम सफाई कर रहे होते हैं और ऊपर से लोग कचरा हमारे ही ऊपर डाल देते हैं। काफ़ी हद तक हमने सफाई कर दी, काफ़ी हद तक हमने कूड़े का ढेर लगा दिया, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है कि हम उस कूड़े को उठाकर वहाँ से कहीं और ले जा सकें। एक तो वो निवेदन, और दूसरा उसके तरफ दोनों तरफ अच्छे बजट के साथ एक बहुत ऊंचा 10-10 फीट का दोनों तरफ जाल लग जाए, जिससे कि लोग वहाँ पर नीचे कूड़ा न फेंक पाएँ। ऐसा ही मेरा आपसे निवेदन है। बोलिए आसन मैया की जय। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा गंगे तियो ब्रूयात। विष्णु पुराण क्या कह रहा है कि गंगा गंगे तियो ब्रूयात, योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। क्या कहता है विष्णु पुराण कि यदि आप गंगा जी के नज़दीक नहीं जा सकते, बहुत दूर रहते हैं, गंगा गंगेत यो ब्रूयात, तो यदि आप योजनानाम शतैरपि 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा इस प्रकार से कहकर अपने बाथरूम में भी यदि स्नान करते हैं, एक योजन में माताओं होता है 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हुआ? योजनानाम शतैरपि 100 योजन में होता है 1200 किलोमीटर। कितनी कृपालु, कितनी दयालु है गंगा मैया। गंगा मैया कहती है अगर समय का अभाव है, तुम मेरे पास स्नान करने नहीं आ सकते, चिंता मत करो। 1200 किलोमीटर तक की रेंज में यदि कोई अपने बाथरूम में स्नान करते हुए हर हर गंगे कहकर भी यदि अपने ऊपर जल डालेगा, तो चिंता मत करना, तुमको गंगा मैया का ही स्नान करने का फल मैं प्रदान करूंगी। और केवल स्नान का फल ही प्रदान नहीं करूंगी, अपितु विष्णु लोकम स गच्छति, मैं तुमको नारायण के चरणों तक भी पहुंचाऊंगी। ऐसी गंगा मैया। मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने, मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने। गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी, गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी। तेरी महिमा वे तो जाने जय गंगे महारानी, तेरी महिमा वेद बखाने
जय गंगे महारानी। मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने। मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने। गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी। गंगा सागर में रानी जय गंगे महारानी। तेरी महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी। तेरी महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी। तेरी महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी। महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए आसन मैया की जय।